हर बेरोजगार का एक ही सवाल है रोजगार। और रोजगार जो है आप राशन बांट करके, पेंशन बांट करके, पैसा बांट करके रोजगार आप नहीं दे सकते हैं। और रोजगार हर आदमी की ज़रूरत है, चाहे वो लेबर क्लास हो, चाहे वो मीडियम क्लास हो। बसपा का वोट बैंक आज भी है, बसपा का अपना वोट बैंक कम नहीं है 10 साल पहले, 12 साल पहले का तो बीजेपी के कहीं से 5000 वोट नहीं थे किसी भी सीट के। इस समय हम मौजूद हैं सुल्तानपुर ज़िले के एक ऐसे ही दावेदार बसपा के कैंडिडेट हैं, मौजूद हैं हमारे साथ। इनसे बातचीत करते हैं क्या है लोकसभा सीट को लेकर के, इनकी दावेदारी को लेकर के और कितना अहम फैसला इनके हक में आ सकता है। न्यूज़ टाइम नेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय जी। धन्यवाद। आप किस तरीके का विकास करना चाहते हैं, आप बताएं। मैं जनता के लिए, सुल्तानपुर जनता के लिए। देखिए, मैं शिक्षा के मामले में, जैसे अगर जनता जागरूक होगी, पढ़ी लिखी होगी तो अपने आप जो है विकास अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना है, स्वास्थ्य पे ध्यान देना है और विकास कार्य जो है एक नई दिशा देके, जैसे रोज़गार देके, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें फ्री की बट रही हैं, तो जो मेरा एक आइडिया है, फ्री की बहुत सारी चीज़ें बांटने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर उसी चीज़ को, उसी पैसे को इकट्ठा करके दुरुपयोग ना करके फैक्ट्री लगा दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, आयात निर्यात शुरू कर दिया जाए। जैसे देखा जाए तो हर ज़िले का कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत फेमस हैं। जैसे अपने यहाँ अगर सुल्तानपुर का देखा जाए तो मूंछ का बाद वगैरह जो होता है, ऐसे करके तो। और यहाँ ऐसे भदोही में, आज एक ज़िला भदोही है जो आप जानते होंगे, तो विदेश से सबसे ज़्यादा पैसा अगर उत्तर प्रदेश में कहीं आता तो भदोही में आता है। वहाँ कारपेट कालीन का अच्छा काम है। तो इस तरीके के बहुत सारे चीज़ें, विकास के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आज क्या है कि ये मेरा नहीं सवाल है और मेरा भी है, हर बेरोजगार का एक ही सवाल है रोजगार। और रोजगार जो है आप राशन बांट करके, पेंशन बांट करके, पैसा बांट करके रोजगार आप नहीं दे सकते हैं। रोजगार के लिए आपको फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, आपको बिजनेस और कुछ विकास करना पड़ेगा। तो रोज़गार, जब तक आप विकास की दिशा में नहीं जाएंगे तब तक रोज़गार बढ़ेगा नहीं। और रोज़गार हर आदमी की ज़रूरत है, चाहे वो लेबर क्लास हो, चाहे वो मीडियम क्लास हो, चाहे पढ़े लिखे वाले बच्चे हों, पढ़ने लिखने वाले, सबको कहीं ना कहीं से नौकरी चाहिए। अच्छा, जहाँ एक तरफ इंडिया गठबंधन हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मायावती जी ने इस चीज़ को गठबंधन में समर्थन दिया है, नहीं भाजपा। इससे तो कहीं ऐसा नहीं है कि इस पर जनता से वोटों का कुछ प्रभाव पड़े? नहीं, ऐसे में तो दिक्कतें बढ़ सकती है। पिछली बार के अगर उसमें देखेंगे आप, उसका निकालेंगे तो बहुत मुश्किल वाला समय नहीं है कि अब फिर से वापसी करना। कहीं ना कहीं पिछड़ तो नहीं गई है बसपा? नहीं, बसपा पिछड़ी नहीं है, बसपा कहीं से नहीं पिछड़ी है। बसपा आज भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बसपा का वोट बैंक आज भी है। बसपा का अपना वोट बैंक कम नहीं है। और सबसे सही बात जो मैं बताऊं आपको, ज़िले की बात बताऊं, अपने ज़िले की सुल्तानपुर की, तो यहाँ जो भी चुनाव है ना, वो प्रत्याशी का चुनाव है। यहाँ लहर नहीं चलती। अगर जिसने भी अच्छा प्रत्याशी दिया जिस सीट से, उसका चुनाव निकलना तय है। जनता फिर भी तो सोचती है, ऐसा तो नहीं है कितने दिन हो गए और बसपा सब पीछे जा रही है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, ऐसे में चंद सिंह राणा भी आए हुए हैं और देखिए उसको भी लाइक किया जा रहा है, उस पार्टी को भी। ये एक राजनीति है। और अभी कुछ साल पहले का आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, 10 साल पहले, 12 साल पहले का, तो बीजेपी के कहीं से 5000 वोट नहीं थे किसी भी सीट के। लेकिन आज बीजेपी 2 बार से बहुमत में है, ठीक है ना। ऐसे कांग्रेस भी बहुत कम थी, या पहले कांग्रेस का था। तो देखिए, वोट का ग्राफ जब किसी की लहर होती है तो घटता बढ़ता रहता है। कभी सपा की लहर थी, कभी बसपा की लहर थी, अभी भाजपा की लहर है, ठीक। तो जब जिसकी लहर में कहीं आपका ना घाटा हो? नहीं, मुझे अपनी जनता के ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे जनता चुनाव लड़ा रही है और जनता मेरे साथ है और मुझे अपने काम पे विश्वास है। जनता, मैं 10 से 12 साल हो गया मुझे राजनीति में आए हुए, और मैं जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ। और मैं जनता के लिए मैं यथास्थिति संभव हर संभव में काम करता हूँ, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, चाहे कोरोना काल की स्थिति रही हो। हर स्थिति में मैं लोगों के बीच बना हुआ हूँ और हर स्थिति में मैं लोगों के साथ खड़ा होता हूँ और लोग मेरे साथ हर स्थिति में खड़े होते हैं। ये आपने भी देखा होगा। और पिछले चुनाव के आप किसी से पूछ लीजिए, जब 2022 में मुझे बसपा ने टिकट दिया था एमएलए का, तो पूरे प्रदेश में सर्वे में सबसे नंबर 1 से जीतने वाली सीट बसपा की हमारी ही थी। तो जनता का हमें सहयोग पूरा मिलता है। और ये मैं जहाँ से जिला पंचायत हूँ वो मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरा गांव भी नहीं, मेरा खुद का वोट भी नहीं है, मैं निर्दलीय जिला पंचायत हूँ।
तो जनता में जहाँ भी उतरा हूँ जनता मेरे साथ रही है। उसके बाद मैं लम्हुआ में उतरा तो लम्हुआ में जनता मेरे साथ है। अगर मैं लोकसभा में तो जनता ही मुझे ला रही है। और जनता यहाँ तक करे कि आप किसी भी पार्टी से आ जाइए तो हमें पार्टी से मतलब नहीं, मुझे आपसे मतलब है। तो जो मेरे साथ है, जो जनता मेरे साथ है, उसके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। और इसमें हर समाज के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा समाज नहीं है जिस समाज के लोग ना जुड़े। सारे समाज के लोगों का समर्थन मेरे साथ है, किसी का कम और किसी का। ठीक, ये थे हमारे साथ उदयराज वर्मा जी, जो कि ताल ठोक रहे हैं बसपा से सुल्तानपुर जिला लोकसभा चुनाव के लिए। इनका सीधा सीधा कहना है सुल्तानपुर जनता के लिए शिक्षा और रोजगार, इस तरीके के अहम मुद्दे जो है ये लेकर के चलेंगे। ऐसे में जहां इनका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो जनता का सहयोग रहा। जिला पंचायत सदस्य मौजूदा है ही हैं, जो कि अपने क्षेत्र से नहीं दूसरे के क्षेत्र से हैं जहां पे इनका वोट बैंक नहीं है। मगर जनता का ये कहना है कि उदयराज वर्मा ही इसके कैंडिडेट बने। अब देखना ये होगा आगे चलकर कि ताल ठोकने वाले में कौन आगे जाता है, कौन पीछे जाता है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि टिकट का ताजपोशी किसके सर जाती है। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए सहयोगी योगेश के साथ नफीस खान, सुल्तान। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।